मोहब्बत की खातिर 10 बरस तक एक कमरे में कैद रहने वाली इंडियन लड़की। 10 बरस तक एक लड़की एक कच्चे मकान के छोटे से कमरे के अंदर बंद होकर रहती है और किसी को इसका इल्म भी नहीं हुआ। ये कहानी इंडिया रियासत करियाला के एक गाँव की है। इस लड़की को ना तो किसी ने कैद किया, ना ही किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार थी। सुनकर हैरानी होती है कि कोई इंसान बरसों तक एक कमरे में बंद होकर रहता है और खुश भी हो कि वो भी एक ऐसे घर में जहाँ दूसरे अफराद भी मौजूद थे। लेकिन इन्हें 10 साल मालूम ही नहीं हुआ कि छोटे से घर के इस कमरे में एक नहीं 2 अफराद रह रहे हैं। आप आगे किस किस्म के अंदाजे लगाने से पहले ये जान लीजिए कि वो लड़की पागल नहीं, हाँ किसी के प्यार में पागल ज़रूर कह सकते हैं। निमनार नामी गांव की एक पुलिस रहमान संजीता की कहानी सुनकर इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। रहमान अब 32 वर्ष के हैं और संजीता की उम्र 28 साल है। मुकामी पुलिस एहलकार दीपक कुमार ने बीबीसी को बताया कि हमने दोनों से अलग अलग तहकीकात की। दोनों के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसकी बुनियाद पर शक किया जाए। ये कहानी दुनिया के सामने कैसे आई? 3 माह कबल रहमान अपने वालिद के घर से गायब हो गए थे। चंद दिन पहले रहमान और संजीता की लव स्टोरी इस वक्त पर्दा उठा जब रहमान के भाई ने एक नज़दीकी गांव में गाड़ी में देख लिया। इन्होंने फौरी ट्रैफिक पुलिस को इत्तला किया। बताया कि इनके वालिदैन ने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। जिस गांव में इनके भाई ने देखा था वो उनके वालिद के गांव से महज 8 किलोमीटर दूर था। पुलिस रहमान को थाने ले आई, जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई। रहमान और संजीता हमसाए थे। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। संजीता 2 फरवरी 2010 को रहमान के वालिदैन के घर रहने आ गई। उस वक़्त संजीता के घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन इनका कुछ पता ना चल सका था। लेकिन संजीता रहमान के घर के इस कमरे में रहने लगी थी। पुलिस उस वक़्त कई लोगों से तफ्तीश की थी, जिसमें रहमान भी शामिल थे। रहमान इलेक्ट्रोमैकेनिक है और पेंट का काम भी करते हैं। वो काम के सिलसिले में घर से बाहर भी रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इनके वालिद काम के लिए हर रोज़ घर से बाहर जाते थे। संजीता ने 10 वर्ष किन हालात में गुजारे? पुलिस एहलकार का दावा है कि रहमान हर रोज़ किचन से खाना लेकर संजीता के पास कमरे में चले जाते थे और खुद को अंदर से बंद कर लेते थे। रहमान इस तरह संजीता के खाने पीने का ख्याल रखा करते थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई रहमान के कमरे की जानिब जाता था तो वो नाराज़ हो जाते थे। कमरा हमेशा बंद रहता था, उस वक़्त भी जब रहमान के कमरे के अंदर होते थे। दीप कुमार ने बताया, संजीता टॉयलेट भी उस वक़्त जाती थी जब रहमान के वालिदैन सो जाते थे। हालांकि इनका घर बहुत बड़ा नहीं था, 3 कमरों वाला कच्चा मकान। जब कोई नहीं होता था थोड़ी देर के लिए वो लोग कमरे से निकलकर बाहर भी बैठते थे। ताहम दीपक इस बात पर हैरानी का इजहार करते हैं कि एक ही घर में रहते हुए 10 बरसों तक रहमान के वालिदैन को का पता कैसे ना चल सका। मार्च के आगाज़ में घर वालों को लगा कि रहमान कहीं गायब हो गए हैं। दीप कुमार ने बताया, रहमान पेंटिंग के काम के लिए गया हुआ था। गुज़श्ता 2 माह से वो रोज़ाना काम के लिए बाहर जाता था। जब इन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए तो वो दोनों घर छोड़कर चले गए। रहमान ने वालिदैन का घर छोड़कर अलग रहने का फ़ैसला कर लिया और इससे इन्हें कोई ख़ास वजह नहीं बताई। लेकिन इन्होंने पुलिस को ज़रूर बताया कि संजीता और इन्होंने 10 वर्ष एक दूसरे के साथ इन हालात में रहने का फ़ैसला क्यों किया था। कमरे में बंद रहने की वजह क्या थी? पुलिस का कहना है कि वो दोनों खौफज़दा थे कि इनके घर वाले इनकी शादी की इजाज़त कभी नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़हब से है। अब पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया है, क्योंकि दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। दोनों की कहानी सुनने के बाद अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया। रहमान और संजीता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया।